उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो ये चीज़ें लगभग आप सभी लोगों को पता होगी कि जो ये हमारी स्पिरिचुअलिटी है, इसमें बेसिकली 3 रास्ते होते हैं, ठीक है? जिसकी मदद से ना हम अपनी जो लाइफ की जर्नी है उसे कंप्लीट करते हैं, या बोल सकते हो स्पिरिचुअलिटी ना उन्हें जो स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं और लाइफ का जो पर्पज़ है ना, लाइफ का जो एंड गोल है उसे अचीव करते हैं। फर्स्ट रास्ता कौन सा होता है? उसका मतलब ध्यान मार्ग का, ठीक है? ध्यान मार्ग लगभग आप में से भी काफ़ी लोग फॉलो करते होंगे और मैं भी ध्यान मार्ग का यूज़ कर रहा, जिसमें क्या होता है कि आप जो है ना मेडिटेशन के थ्रू अपनी जो है ना ये स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करते हो, वहाँ तक पहुँचते हो जो आपकी लाइफ का पर्पज़ है। दूसरा रास्ता क्या होता है? भक्ति मार्ग का। भक्ति मार्ग में बेसिकली पता क्या क्या चीज़ें आती है? पूजा पाठ आते हैं, मंत्र जाप वगैरह आते हैं, ठीक है? ये ना बेसिकली भक्ति मार्ग होता है, ठीक है? भक्ति मार्ग की कैटेगरी में आती है ये चीज़ें। तो उम्मीद है इस रास्ते को भी आप में से बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे होंगे, यानी मंत्र जाप वगैरह कर रहे होंगे, पूजा पाठ वगैरह कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि आप यूज कर रहे हो भक्ति मार्ग का, ठीक है? और एक तीसरा रास्ता होता है जिस पे जो है नहीं कि हालांकि कम ही लोग जाते हैं, और वो रास्ता कौन सा होता है? वो होता है ज्ञान मार्ग का, यानी जिसमें जो है नहीं कि आपको अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ता है अपनी जो लाइफ की जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, जो लाइफ का जो पर्पज़ है ना, जो लाइफ का एंड गोल है उसे अचीव करने के लिए, या बोल सकते हो जो स्पिरिचुअलिटी का जो एंड गोल है ना वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अब बात ये आती है कि इन 3 रास्तों में से ना, जैसे बेसिकली 3 ही रास्ते होते हैं, ठीक है? अपनी लाइफ की जर्नी कंप्लीट करने के लिए या स्पिरिचुअल जर्नी कंप्लीट करने के लिए। तो अब बात आती है इसकी कि इसमें से जो है ना कि सबसे मुश्किल रास्ता कौन सा है? भक्ति मार्ग का, ज्ञान मार्ग का, ठीक है? या फिर जो है ना कि ध्यान मार्ग का। तो थोड़ा सा भी इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, अगर मैं इसका आंसर दूँ ना, तो वो है मेरे भाई ज्ञान मार्ग का, ठीक है? जो ज्ञान मार्ग का जो रास्ता है ना वो काफ़ी मुश्किल भरा होता है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा शायद कि वो क्यों? तो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और कि देखो, जैसे जो एक ज्ञान मार्ग का जो रास्ता होता है ना, ये बिल्कुल 100% सेफ होता है, जिसे बोला जाता है 100% सेफ। बाकी का जो भक्ति मार्ग है ना, ध्यान मार्ग है, वो रास्ते 100% सेफ नहीं होते, बट ये रास्ता जो है ना कि 100% सेफ होता है। बट इस जर्नी को कंप्लीट करने में ज्ञान मार्ग के थ्रू दिक्कत की बात ये है कि आपको जो है ना कि अपने दिमाग की बहुत सारी लेयर्स खोलनी पड़ती है। आपको जो है ना कि अपने दिमाग के थ्रू बहुत डीप में जाना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है, ठीक है? काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। और ज्ञान मार्ग ना ऐसे लोगों के लिए होता है जो एक ही क्वेश्चन पे ना पता नहीं कितने कितने दिनों तक रुक पाए, ठहर पाए। ऐसे लोगों के लिए ज्ञान मार्ग नहीं होता। और कि जिनके दिमाग में सपोज करो एक क्वेश्चन वगैरह आ रहा और वो क्वेश्चन वगैरह उनसे सोल्व नहीं हुआ, तो फिर उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ गया कि भाई चलो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा हमसे तो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? यानी इसमें ना आपको काफ़ी इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ता है। दिमाग को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। और क्या होता है मैक्सिमम केस में कि दिमाग आपको पागल बना देता है, क्योंकि दिमाग शांत होना ही नहीं चाहता, ठीक है? तो आप कितने भी क्वेश्चंस वगैरह करोगे, इससे कितना भी इसे टैकल करने की कोशिश करोगे दिमाग को, मन को, तो वह यार वो मुश्किल भरा काम होता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है? तब जा कर के ज्ञान मार्ग का यूज़ आप सही तरीके से कर पाते हो। तो इसलिए मैं बोल रहा, ये रास्ता जो है ना कि बिल्कुल 100% सेफ होता है। 100% सेफ ना ध्यान मार्ग भी नहीं होता, भक्ति मार्ग भी नहीं होता, क्योंकि बंदे को बहुत सारी स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती है, बहुत तरह के डेंजर्स जो एक्सपीरियंस होते हैं ना, हालांकि हर किसी को नहीं देखने को मिलते, बट पार्ट होता है ये भी। डेंजर्स एक्सपीरियंस भी ना ध्यान मार्ग में, भक्ति मार्ग में मिलते रहते हैं बंदे को कभी कभी। तो उन्हें जो है ना कि क्रॉस करना होता है, उसमें जो है ना कि बंदे का भटकने का भी डर रहता है ध्यान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, कि बंदा कहीं से कहीं ना निकल जाए। लेकिन ध्यान मार्ग मतलब लेकिन ज्ञान मार्ग में ऐसा कुछ नहीं होता। बस दिक्कत की बात यही है कि दिमाग के थ्रू ही ना आपको दिमाग को टैकल करना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है। आपको जो है ना कि काफ़ी रिसर्च करनी पड़ती है, काफ़ी इंटेलिजेंस का यूज़ करना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है ये जर्नी भी लंबी हो जाती है और आपको जो है ना काफ़ी टाइम बाद जा कर के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है थोड़ा सा आप समझ गए होंगे उत्तर है इसका ज्ञान मार्ग, ठीक है?